सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्सफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर, सामाईन इकराम, हाज़रीन जलसा, सबसे पहले मैं खुदावंद कुद्दूस का 1000 बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि इस अजीम मौके पर आप हज़रात से गुफ्तगू कर सकूँ, अपने दिली जज्बात और क़ल्बी एहसासात को आप तक पहुँचा सकूँ। अल्लाह ताला हम सब की मसाई जमीला को कबूल फरमाए, आमीन। हज़रात, इस मौके पर मदारिस इस्लामिया की अहमियत व फ़ादियत पर रोशनी डालना चाहता हूँ। ये मदारिस जो इस वक्त आपके सामने है, बहुत से झोपड़ियों छप्परों की शक्ल में, कोई किले की शक्ल में, कोई बेहतरीन और शानदार इमारतों की शक्ल में। दरअसल ये इस्लाम के मजबूत किले हैं, दीन के आहीने हिसार है, इनसे मिल्लत का तशख़्ख़ुस कायम है। ये उम्मत इस्लामिया के धड़कते दिल है, ये इस्लामी कल्चर और सकाफ़त के आईनेदार है, ये अखलाक व ईमान और अखलास और रूहानियत के सरचश्मे है। यहाँ मुर्दा दिलों को जिंदगी मिलती है, यहाँ प्यासों को सहरा भी मिलती है, यहाँ तलबा के क़ुलूब में उख़्वत और हमदर्दी और मसावत और रवादारी की तुख़्मरेज़ी की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ उनके अफ़कार और अक़ाइद सही होते हैं, उनमें फ़िक्र आखिरत पैदा करने की कोशिश की जाती है, आने वाली ज़िंदगी के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसे सवालों के जवाबात याद कराए जाते हैं। दोस्तों, बहुत से हज़रात इसे हकीकत समझते हैं कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई, इसमें बहुत सी चीज़ों की ईजाद हो गई, इसकी भी कोशिश हो रही है कि सूरज, चांद और सैयारों को अपने कब्जे में कर लिया जाए। तरह तरह के इंकशाफात हो रहे हैं, इन साइंसी इजादात ने बहुत सी चीज़ों का इनकार कर दिया है। लेकिन आप सोचकर, अपने दिल पर हाथ रखकर खुदारा मुझे बताए कि किसी ने भी इस वक्त ज़मीन के टुकड़े का भी इनकार किया है, मौत के वक्त को 2-4 घंटे के लिए किसी ने मौखर किया है, साइंस के सांस की रफ्तार पर भी किसी का काबू हुआ है, जिंदगी भी कोई दोबारा वापस आ सका है, गुजरे हुए लम्हात भी किसी के बस में है। इन सब का जवाब आप यही देंगे कि यकीनन ये काम आज तक किसी से ना हुआ और ना क़यामत तक हो सकता है। जब हमें इसका यकीन है कि हमें मरना जरूरी है, हिसाब व किताब भी होना है, जिसने पैदा किया वो जिंदगी के बारे में सवाल करेगा, उन नेमतों के बारे में पूछेगा, कब्र में सवाल और जवाब होंगे, उन सवालात के जवाबात इनकी मश्क व तमरीन और ट्रेनिंग। मेरे मोहतरम दोस्तों, मालो दौलत, बेहतरीन दुनियावी कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ नहीं दे सकती, ऐवान हुकूमत और माहिरीन कानून इसके जवाब से कासिर है। ये जवाब अगर मिल सकता है तो इन्हीं मदारिस व मकातिब से, ये सबक अगर हासिल हो सकता है तो इन्हीं बोरिए पर बैठने वाले उलमा इकराम से, और उस अपनी ज़िंदगी में रुस्तगारी हो सकती है तो इन्हीं खिलका पोशों और ज़िक्रुल्लाह में मशगूल होने वाले हज़रात से। नापूश इन खिलका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, नापूश इन खिलका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। इसलिए इस सदाबहार ज़िंदगी के लिए जहाँ हमेशा रहना है, वहाँ की तैयारी के लिए, अकायद व अफकार सही व संवारने के लिए इन मदारिस का होना नागुज़ीर है। हाज़रीन इकराम, मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद इस्लाम पर एक ऐसा दौर आया और उम्मत मुसलमान ऐसे नाज़ुक मरहलों से दोचार हुए जिसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में इज़्तिराब व बेकली की फ़िज़ा पैदा कर दी। इन पर हर तरफ से यलगार होने लगे, इनके अकायद को मस्त किया जाने लगा, ज़हनियों फिक्री इर्तिदाद पैदा करने की मुनज़्ज़िम साजिशें होने लगी, इनकी इक़्तिसादी, समाजी और माशरती ज़िंदगी को मफलूज कर दिया गया, इन्हें हर तरह से बेदस्त सोपा कर दिया। ठीक उन नाजुक हालात में उलमा, मुफ़क्किरीन और मिल्लत का दर्द रखने वाले हज़रात ने मदारिस का जाल बिछाया, चप्पे चप्पे पर मकातिब कायम किए और उम्मत के नौनिहालों और मिल्लत के जियालों को ज़हनी और फिक्री कत्ल से बचाने के लिए दूरबीन निगाह रखने वाले गमगुसार उलमा मसीही मशीजियों से नफरत आज़मा होने के लिए मैदान में कूद पड़े। अगर बर वक्त उलमा खड़े ना होते, इन मदारिस व मकातिब का जाल ना फैलाते, तो आज हर घर में इंजील पढ़ाई जाती, इनके अकायद और अफ़कार में वसीयत व बुतपरस्ती का अर्शा होता, इल्हाद व लादीनियत का घर घर मरकज़ होता, कुरान और अफ़कार इस्लामी से लोग कोसों दूर होते, इन्हें अपने आका सरवर आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से वाक़फ़ियत न होती, अपनी तारीख और अपने कारनामों के ही ने हवा तक न लगती। हजरत, ये मदारिस दरअसल इस्लामी छावनियाँ हैं, इनके साए में जिंदगी मिलती है, इक़दार की बनकनियाँ चढ़कती है, अफकार के फूल खिलते हैं और कुरान और हदीस के साए में जिंदगी पलकर जवान होती है और इन मदारिस के जरिए जिंदगी का सही हल तलाश किया जाता है। इसलिए ज़रूरत है, वक्त का तकाज़ा है कि इनके साथ हम वाबस्ता हो, अपना ताल्लुक़ कायम करें, इनकी इआनत करें, वरना यहाँ भी यूरोप के मैखानों का नज़ारा हो सकता है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।